दो बुक दो। देखो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कितना नंबर, 6 नंबर क्वेश्चन था ना जी। 6 नंबर क्वेश्चन था, कितना पॉइंट कितना का, 3.2 का। ठीक है, 3.2 का 6 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक रेखीय समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसे कि प्रतिच्छेदी करती हुई रेखा हो। तो हम लोग प्रतिच्छेदी करती हुई रेखा, समांतर रेखा और समानुपाती रेखा में एक फार्मूला पढ़े थे। सिंपल सा फार्मूला था कि जो a1/a2 = b1/b2 होगा, और क्या प्रतिच्छेदी है ना, और क्या है, तो यही या नॉट इक्वल टू, अगर क्या होगा, नॉट इक्वल टू अगर a1 b1 होगा तो वही क्या हो जाएगा जी, प्रतिच्छेदी करती हुई रेखा पूछ रहा है, यानी जिसमें प्रतिच्छेदी करते हुए एक हल हो, वही ना हो रहा है जी, प्रतिच्छेदी करती हुई रेखा, यानी पहला ही है। तो पहले में क्या था जी, a1 बाई क्या था जी, a2 = b1/b2, इस क्या था, बराबर नहीं था, यही ना था जी। इसी को क्या कह रहे थे हम, प्रतिच्छेदी करती हुई रेखा हो रहा था। तो बोल रहा है कि एक समीकरण दिया हुआ है, एक समीकरण क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ तुम्हारा समीकरण, कैसा समीकरण दिया हुआ है जी, तो कह रहा है 2x + 3y - 8 = 0 दिया हुआ है। तो कह रहा है कि आएगा समीकरण तुम लिखो, मतलब दूसरा समीकरण तुम लिखो। तो ऐसा समीकरण हम लोग को लिखना है जो अगर हम लोग b1 b2 और a1 और b2 लिखें तो क्या हो, समीकरण बराबर न हो। ठीक है, तो ऐसे लाखों समीकरण हम लोग अपने मन से लिख सकते हैं। अब ये तुम कुछ भी लिख दो, अपने मन से कुछ भी लिख दो, बस इसके बराबर नहीं होना चाहिए। तो कुछ भी लिख दो, यहाँ पे क्या लिख दो, 3 5 y x = 10 = 0, यानी बराबर हो ही नहीं सकता है। कुछ भी लिखो तुम, अपने मन से कुछ भी लिखो, बस इसके बराबर नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो ऐसा कुछ भी तुम लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, तुम्हारे इस पे आ जाएगा, यानी प्रतिच्छेदी का युक्त रेखा हो जाएगा, यानी ये बराबर नहीं होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए, तो समझ रहे हो, यानी कुछ भी तुम लिख सकते हो, यानी तुम्हारा ये आंसर हो गया। समझ में आया? यही करना था और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना था। समझ में आया? ये हो गया पहला का, इसमें पहला हो गया। ठीक है, मैंने 6 का पहला हो गया। इसमें और भी बोल रहा है कि समांतर रेखाएं हों, तो समांतर रेखाएं के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, a1/a2 = b1/b2 और = c1/c2। ये क्या होना चाहिए, नहीं इक्वल टू थोड़ा, समांतर पूछ रहा है, संपाती नहीं ना जी। संपाती में ऐसा होता है, समांतर में क्या होगा कि लास्ट वाला जो टर्म होगा b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा। ठीक है, यानी लास्ट वाला जो था इसमें a1 बाई क्या था, a2 था, इक्वल टू b1/b2 था, इज नॉट इक्वल टू c1/c2 था। ये क्या था जी, ये क्या था, अब देखो हमको क्या लिखना है, समांतर लिखना है। समांतर रेखा है ना जी, ध्यान दो। तो पहला समीकरण इसमें भी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है जी, पहला समीकरण इसमें लिखा हुआ है, मान लो समीकरण 1 लिखा हुआ है, समीकरण तुमको 2 लिखना है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि ये वाला कंडीशन फॉलो होना चाहिए, ये वाला कंडीशन फॉलो होना चाहिए। तो ये वाला कंडीशन फॉलो करने के लिए इस रेशियो में बराबर होना चाहिए, रेशियो बराबर हो या उसका मान बराबर हो। ठीक है, तो 2 और 3 भी लिख सकते हो, यहाँ पर मान बदल लोगे वो भी सही हो जाएगा, लेकिन हम लोग एक जैसा क्यों लिखें, थोड़ा सा बदल देते हैं, तो रेशियो में लिख देते हैं, यानी 2 दूना 4, 3 दूना 6, यहाँ पर भले 8 दूना 16 नहीं करेंगे, क्योंकि 16 करेंगे तो फिर इसको बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा जी। चाहिए 8 दूना 16 भी कर सकते हैं, यहाँ प्लस में कर देंगे, क्योंकि यहाँ माइनस में तो बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो वो भी हो सकता है। आ जाओ, टाइगेट कहाँ है तुम्हारा, लिए हो तो ली क्या रहे हैं, ध्यान दो। मैंने क्या कहा, मैंने क्या कहा
समांतर रेखाएं के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो यहाँ पर मान तुम कुछ भी रख सकते हो। मैंने क्या कहा, तुम यहाँ पर ये भी मान रख सकते हो 2x प्लस 3y, अब क्या हो जाएगा जी, माइनस का 9 लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो 0। यहाँ पे ये भी लिख सकते हो 3 दूना 4x प्लस 6y इक्वल टू 8 ही की लिख दो, ठीक है, कट जाएगा ना जी। यहाँ पर तुम रेशियो में ला रहे हो ना, ये रेशियो 2 दूना 4 3 दूना 6 यानी बट्टा में आ रहा है, देख रहे हो 1/2, यहाँ बट्टा में थोड़े ना आएगा, कट जाएगा। यानी तुम कुछ भी ला सकते हो, 3 तरीका 2 तिहाई 6, 3 तरीका 9 और फिर क्या 8 दूना 16, यानी कुछ भी ला सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, समझ में आ रहा है। बस ये दोनों बराबर होना चाहिए, तीसरा टर्म बराबर नहीं होना चाहिए, ज्योति बात मत करो, बस ये वाला टर्म बराबर होना चाहिए, दूसरा टर्म बराबर नहीं होना चाहिए। तो अपने मन से लिख लोगे, इसमें से ही कोई लिख लोगे, आगे बढ़ा जाए। ये बस मान रख देना, अपने मन से मान रख देना। ये सबसे आसानी है इस चैप्टर में, 6 नंबर क्वेश्चन सबसे आसानी है, सबसे आसान है, बस इसमें मान पुट कर देना, ठीक है। यहाँ पे ऊपर देखो, यहाँ पे मैंने क्या बोला, तुम अपने मन से कुछ भी मान पुट करोगे, बस देखो जो C1 है ना C2 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी 8 के बराबर ये नहीं होना चाहिए, समझ रही हो। देखो, और B1 B2 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि बराबर में सब है, माने बराबर है, यानी A1 A2 के बराबर होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है रेशियो में तुम बराबर करो या तुम उसको मतलब नंबर से बराबर करो, वो बराबर होना चाहिए। देखो यहाँ पे 2 2 है तो 2 2 है, या 3 3 है, यहाँ पे देखो 8 है 9 है, यानी बराबर नहीं होना चाहिए। तुम अपने मन से 10 भी लिख सकते हो, 11 भी लिख सकते हो, 12 भी लिख सकते हो, 13 भी लिख सकते हो, 100 भी लिख सकते हो, 1000 भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, समझ में आ रहा है कोई दिक्कत? चलो अब देखो एक और इसमें था, अब समझ में आ रहा रंजीनी, कुछ भी ये अपने मन से नाम मान रखने वाला है, कुछ भी इसका आंसर हो जाएगा। बस ये दोनों क्या होना चाहिए, रेशियो में होना चाहिए, ये दोनों रेशियो में होना चाहिए, और ये रेशियो में मतलब हो या ना हो, लेकिन उतना सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो इस लास्ट वाले टर्म कैसे लिखे हम दिखा रहे हैं तुमको। मान लो कि मैंने लिखा है इसका A1 क्या हो गया, ये हो गया, A2 क्या हो गया, ये हो गया, तो देखो 2/6 हो गया जी, इक्वल टू 3/9 हो गया जी, इक्वल टू क्या है 8/-8/16 हो गया जी। अब देखो 2 तिहाई 6 यानी 3 तरीका 9, 8 दूना 16, यानी 1/2 में 3 आ रहा है, इक्वल टू 1/3 आ रहा है, ये नॉट इक्वल टू 1 माइनस 1/2 आ रहा है? तो यही सेटिस्फाइज करना है, ये दोनों को टर्म को बराबर करना है, इसको बराबर नहीं करना है, यही तुम्हारा हो जाएगा समानांतर रेखाएं। क्या हो जाएगा जी, समांतर रेखाएं हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। अब आगे बढ़ा जाए, चलो इसके आगे कहता है कि समपाती रेखाएं हों, तो समपाती रेखाएं का नियम लगाएंगे। देखो पहले समपाती रेखाएं लिख दिया जाए, समपाती रेखाएं, समपाती रेखाएं, ध्यान दो, समपाती रेखाएं क्या होती है। समपाती रेखाएं का कंडीशन ये होता है, कहता है कि A1/A2 हो इक्वल टू B1/B2 हो, अब यहाँ पे इक्वल टू C1 क्या हो, इक्वल टू C1/C2 हो, यही क्या होता है जी, समपाती होता है। क्या होता है जी, समपाती होता है, ठीक है। अब ये कंडीशन के लिए तुमको ऐसे रेशियो चूज करना है इसका, किसका, समीकरण 1 का, कि समीकरण 2 आ जाए, ऐसे रेशियो की सब बराबर हो। जैसे मान लो मैंने क्या बोला 2 क्या नहीं, तो अपने मन से दूसरा समीकरण लिखना है, वो क्यों छापोगी, दूसरा कह रहा है ना समीकरण, तो दूसरा कुछ उसके रेशियो में लिख देते हैं, रेशियो में लिख देते हैं। हमको लगा तुम नहीं आएगा, रतिका आ गया था का, ध्यान दो 6 का 3 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा समपाती रेखाएं। देखो फिर से सुन लो, एक रेखिक समीकरण दिया है, ठीक है, कह रहा कि 2 चरों को एक ऐसी और रेखिक समीकरण लिखिए, माने एक इसी 2 चर का एक ऐसा समीकरण लिखना है जो क्या है, ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण
जैसे कि इसी के बराबर में होना चाहिए। ठीक है, अब देखो तो ये पहला समीकरण, दूसरा समीकरण इसमें लिखना है। तो इसमें क्या कंडीशन होता है जी, संपाती रेखा का मतलब क्या होता है, a1 बटा a2 बराबर होता है b1 बटा b2 का, बराबर होता है c1 बटा c2 का। मतलब कहने का मतलब सब आपस में बराबर होना चाहिए। तो 2x प्लस 3x माइनस 8x भी लिख सकते हैं, लेकिन ये कह रहा है कि कुछ दूसरा लिखिए। ये तो लिखा हुआ है ना जी, तो दूसरा मान लिखने के लिए क्या कर सकते हैं, मल्टीपल लिख सकते हैं, गुणनखंड लिख सकते हैं एक का, मान इसका गुणनखंड लिख देंगे, मैंने मान लो 2 दूना 4, 3 दूना 6, 8 दूना 16 लिख देंगे तो सही हो जाएगा। उसे कितना भी मल्टीपल लिखते जाओ वो सही हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पर 2 दूना 4 ले लिए 4x, 3 दूना 6 ले लिए 6y, माइनस का 8 दूना 16 ले लिए इक्वल टू 0 ले लिए। अब देखते हैं कैसे सही हो रहा है। मान लो कि पहला 2 है, a1 है, a2 क्या है जी 4 है, इक्वल टू क्या है 3/6 हो जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा सी वाला माइनस का 8 बटा माइनस का 16। अब देखो 2 दूना 4, 3 दूना 6, 8 दूना 16, माइनस माइनस कैंसिल, यानी कितना आ गया 1/2 इक्वल टू 1/2 आया, इक्वल टू 1/2 आया। यानी ये मान सही रखे हैं हम लोग, यानी जो क्या हो रहा है संपाती रेखाएं हो रहा है। तो तुमको ऐसे कुछ भी मान रख देना, क्या करना इसके मल्टीपल कर देना, सबसे अच्छा रहेगा। गुणनखंड लिख देना, ठीक है, इसका तुम गुणनखंड लिख दोगे तो ऑटोमेटिक इस पे लाइन पे बढ़ जाएगा। बस साइन कहीं चेंज मत करना, अपने मन से खाली समानुपाती उसमें गुणनखंड लिख देना। तो मैंने भी गुणनखंड लिखा, 2 का पढ़ा 2 दूना 4 लिखा, 2 3 दूना 6 लिखा। यहाँ पर तुम ऐसे लिख सकते हो 2 तिहाई क्या होता है 6x, 3 त्रिका 9y, क्या हो जाएगा जी 8 त्रिका 24 इक्वल टू 0। 5 बारी पारा पढ़ के लिख सकते हो, 2 पचे 10x, क्या हो जाएगा 3 पचे 15y, माइनस 8 पचे 8 5 40। यानी तुम्हारा सब मल्टीपल में है, यानी ये कुछ भी तुम रखोगे सब बराबर आएगा। इसको भी रख के देख ले तो बराबर आ रहा है कि नहीं। चलो 2 बटा क्या हो जाएगा जी 10 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 बटा 15 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा जी माइनस 8 बटा 40 हो जाएगा। अब देखो 2 पचे 10, 3 पचे 15, 8 5 40, माइनस माइनस कैंसिल, यानी 1/5 आया, 1/5 आया, 1/5 यानी सब बराबर आ रहा है एक दूसरे का, यानी ये संपाती रेखा है। ठीक है, संपाती समझ में आया। बस मान रख देना, कुछ भी मान रख देना तुम लोग। जिसमें समांतर कह रहा था उसमें एक रेखा गलत कर देना है, एगो मतलब उसमें का टर्म जो लास्ट वाला था C1/C2 और B1/B2 इसको बराबर नहीं करना, इसको अलग अलग कर देना, बाकी सबको बराबर करना। और एक था पहले प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी रेखा में क्या होता है पहला टर्म ही गलत हो जाता है, यानी पहले टर्म में क्यों गलत कर देते हैं, यानी पहले टर्म जो होता है A1/A2 और B1/B2 नॉट इक्वल टू, यहीं पे 7 कर दो, इसी में यही हो जाएगा तुम्हारा, यही हो जाएगा, यहाँ प्लस कर दो, यही तुम्हारा हो जाएगा 2 दूनी 4 और यहाँ पर 7 हो गया तो नहीं बराबर होगा। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, मिटा दिया जाए। बस इसमें कुछ नहीं था, बस अपने मन से मान पुट करना था, जो तुम लोग कर लोगे। कोई दिक्कत, आगे चला जाए क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक है, क्या है जी, कहाँ हो सर, कहाँ हो सर हैं, क्या हुआ तुम्हें पता नहीं था, माइक खरीद लिए। तुम लोग का आवाज बकवास नहीं आएगा इसीलिए, तब भी आ जाएगा। हाँ बकवास जबरदस्ती करेगा तो आइए करेगा। चलो वहाँ से सब बतियाता था, सब उसमें रिकॉर्ड होता था, समझ रहे हो। अब उन लोगों का बात रिकॉर्ड ना होगा, हम लोग महान है तो होगा ही। चलो क्या लिखा है जी, समीकरणों x माइनस वाई, कितना नंबर क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 क्या दिया है, और 3x प्लस 2y माइनस का 12 इक्वल टू क्या दिया है 0 दिया है।
का ग्राफ खींचिए और एक्स अक्ष पर इन एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजकार पटल को छायांकित कीजिए। मैंने कह रहा है कि इस वाले ग्राफ से एक त्रिभुज बनेगा। कहाँ बनेगा जी? एक्स एक्सिस पे बनेगा, यानी जो एक्स वाला लाइन होता है उसी पे बनेगा। समझ में आ रहा है? किससे? इस वाले समीकरण से। पहले ही बता दे त्रिभुज बनेगा, अब उसको छायांकित करना, मैंने दिखाना है तुमको, ठीक है? उसको छायांकित करके भाग को दिखाओ, जो भी करो, बस उसको दिखाना है हमको, ठीक है? ये त्रिभुज बन रहा है, और त्रिभुज बनेगा तो तुम सही बना रहे हो, नहीं तो गलती बना रहे हो, ठीक है? तो भाई सबसे पहले इसका छायांकित करने के लिए पहले इसका हम लोग क्या करेंगे? पहले हल निकालेंगे। हल निकालेंगे और तभी ना ग्राफ बनाएंगे जी। तो हल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एगो समीकरण 1 मानते हैं, एगो समीकरण 2 मानते हैं। चलो मान ली इसको समीकरण 1, ठीक है? इसको समीकरण 2 मान लिए, ठीक है? हल निकाला जाए, हल निकाला जाए। चलो समीकरण 1 में हल, ठीक है? समीकरण 1 में हल। चलो हल निकालेंगे, क्या करते हैं? समीकरण 1 में माना कि x = 0 मान लेते हैं। पहले हम लोग बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है? जिसमें क्या रहेगा जी? x y रहेगा, ठीक है? समझ में आ गया? चलो अब मान रखते हैं क्या? x = 0 रखते हैं। क्या रखते हैं जी? 0। तो क्या आ जाएगा जी? x - y + 1 = 0 होगा। तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, माइनस y = -1 हो जाएगा। अब माइनस का y = -1 जो है, माइनस कैंसिल होगा, y = 1 हो जाएगा। समझ में आया जी? यानी हम लोग x का मान 0 लिए थे, कितना आया जी? 1 आया। अब फिर पुनः y = 0 लेते हैं। क्या लेते हैं जी? y = 0 लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? देखो, तो x - y + 1 = 0 क्वेश्चन है, समीकरण है, ठीक है? तो यहाँ पे x = माइनस का 0 लेते हैं, प्लस का 1 है, = 0 है। तो क्या हो जाएगा? 1 उधर चल जाएगा, = क्या हो जाएगा? -1 होगा। यानी x = कितना है? -1 आया। यानी x = -1 आया। कब? जब y = हम लोग कितना लिए? 0 लिए। तो पहला हल निकल गया। हल नंबर 1 निकल गया जी। हल नंबर 1 निकल गया, ठीक है? हल नंबर 1 निकल गया। हल नंबर 1 निकल गया, ठीक है? अब ऐसे ही हल दूसरा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? हल दूसरा निकालेंगे। अब दोनों हल निकल जाएगा तो ग्राफ बार खींचेंगे, ठीक है? तो पहले हल निकालते हैं। चलो यहीं पर हल निकाल लें। चलो यहीं पे निकालते हैं, ठीक है? तुम नोट कर लेना, उसके बाद से मैं मिटा दूंगा। चलो अब क्या? समीकरण 2 में हल, ठीक है? चूंकि x = क्या लेने पे जी? 0 लेने पे, ठीक है? x = 0 लेने पे, ठीक है? तो समीकरण लिखते हैं 3x + 2y - 12 = क्या हो जाएगा जी? 0। अब देखो किसका मान 0 लिए हो जी? x का। x × 0 हो जाएगा, प्लस 2y हो जाएगा, माइनस का 12 उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा जी? प्लस का 12 हो जाएगा। अब देखो ये 0 0 0 हो जाता है। 0 किसी के भी साथ गुणा होता है तो उसको 0 कर देता है, कंगाल बना देता है। चलो तो यहाँ पे क्या बचा? 2y बचा, = क्या हो जाएगा? 12। अब ये 2 है, उधर जाएगा तो क्या बचेगा जी? y = 12/2 हो जाएगा। 2 × 6 = 12 हो जाएगा। y = कितना हो जाएगा जी? 6 हो जाएगा। कब 6 हुआ? x का मान कितना लिए? तो x का मान क्या लिए? तो 0 लिए, तो क्या हुआ? तो यहाँ पे हम लोग बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है? x y, x कितना आया है जी? 0 आया है। कब? y = 6 है, तो ठीक है? यहाँ से समझ में आया? अब देखो पुनः क्या करेंगे जी? इसी समीकरण पर क्या लेंगे? y = 0 लेंगे, ठीक है? चलो y = 0 लेते हैं, y = 0 लेते हैं। तो y = 0 लेंगे तो अब क्या हो जाएगा जी? समीकरण देखो क्या है? 3x + 2y - 12 = 0 है। तो क्या हो जाएगा? 3x को यहीं रह जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा? 2 गुणे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, माइनस उधर चल जाएगा, क्या हो जाएगा जी? प्लस का 12 हो जाएगा। समझ में आ रजनी? इधर देखो, उधर देखोगे तो कहाँ समझ में आएगा? कहाँ से 12 लाए बताओ? ये बताओ, कहाँ खड़ी हो जाए, बताओ कहाँ से 12 आया? बताओ कहाँ से आया? तुमसे मैं पूछ रहा हूँ, 12 कहाँ से आया? क्वेश्चन में से। कहाँ से? क्वेश्चन में से।
हाँ ऊपर है यहीं से, तो इधर हम पूछ रहे हैं 12 कहाँ से है, जीरो के बगल में 12 कहाँ से है, कहाँ से उतर के, कहाँ से उतार कर दी बोलो, समझा रहे हैं तो तुम्हारा ध्यान है कहीं और ही। नहीं नहीं खाओ खाओ, बता रहे हैं ना, तो बताओ जल्दी कहाँ से है 12। उससे आसान कोई चीज नहीं है, तो समझ में कहाँ से आएगा, तुम इधर बात करोगी तो, और जब नहीं समझ में आया तुमको पूछना चाहिए ना मेरे से, कहाँ तुम पूछ रही हो, हम मुझे पता है, दिखा मेरे को क्या कर रही हो तुम। लो हाथ निकालो, हाथ निकालो, निकाल निकाल निकालो, सर बता रहे हो काय मारे चाहिए। खड़े रहो, बैठना नहीं है, खड़े होकर देखो। हाँ हाँ रहने दो, अब समझ गए ना, समझ गया हम, तू कहाँ से बता रही हो, इतना आसान है, मैंने बोला 12 होने चल गए ना, ऊपर देखती यहाँ पे ध्यान देती तो पता चल जाता कहाँ से आया 12, इधर का 12 उधर भेज दिया माया से, तो उधर 12 हो जाएगा प्लस में जाके। है जब इतना भी तुमको नहीं आएगा तो तुम मैथ मत पढ़ो, और तुमको डाउट है तो पूछती नहीं हो, सबसे बड़ा गलती है। कहाँ पूछती हो, जब तुमको पता ही नहीं 12 कहाँ से आया तो तुम पूछना चाहिए सर 12 कहाँ से आया, इधर ताक दिया तो भूर पड़ गया, ये क्या भूर पड़ने वाला है, कौन भूर पड़ने वाला है, मेथी पढ़ा रहे हैं तुमको, हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं कि हाँ सर नहीं 98 भूर पड़ गया, 97 बोल दिए, ये मैथ है, नियम कानून है, बचपन से पढ़ते आ रहे वही नियम कानून चल रहा है, प्लस उधर जाता है तो माइनस में, तो माइनस उधर से आता है तो प्लस में हो जाता है, इधर का मान उधर भेजते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, ये सब भोर पड़ने वाला चीज है, ये भोर पड़ के तुम्हारा पूरा कुछ भी मैथ नहीं समझ में आएगा, पूरा इसी लेवल पे है। हाँ कोई बात नहीं, मेरे को क्या करना है, तू तो सब डलबे करेगा, सब डलेगा, तुम क्या हरकत की हो, तुम्हारा नाम भी रजनी है, क्लास में ध्यान नहीं दे रही हो, सिंपल बात है। चलो बेइज्जती ले रहे हैं तो पढ़ोगे नहीं तो क्या, कम से कम बोर्ड पे देखो, और नहीं आ रहा तो पूछो, तुमको यहाँ पे आए क्यों, पूछने के लिए, नहीं तो ऑनलाइन क्लास नहीं कर सकते हो ना जी। ऑफलाइन का क्या फायदा होता है कि तुम डाउट्स को क्लियर करो जो ऑनलाइन में नहीं कर सकते हो, इसलिए ऑफलाइन क्लास जरूरी होती है, और तुम डाउटें क्लियर नहीं कर रही हो, कोई पूछ नहीं रही हो, पूछ सकते हो तुम। चलो ध्यान दो, ये इधर का मान उधर गया है तो प्लस का 12 आया है, क्योंकि इधर माइनस में 12 है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। यहाँ पर हम मान पुट किए हैं 0, यहाँ पर 0 लिए हैं, y = 0 लिए, इसलिए यहाँ पर y की जगह पर 0, यानी 0 गुणा कर दिए इसमें। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3x ऊपर से ही उतार रहे हैं, यही उतार रहे हैं, अब प्लस यहाँ पर 0 0 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा जी। अब क्या बचेगा जी, इधर 12 बचेगा। अब यहाँ 0 का कोई वैल्यू नहीं है तो 3x = 12 हो जाएगा, 3 उधर जाएगा। अब यहाँ पर क्या छिपा हुआ है, गुणा छिपा हुआ है, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 12/3 होगा, तो 3 चौका 12 हो जाएगा, कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, x = कितना है जी, 4 आया। यही मान आया जब तुम x y = 0 लियो तो x का मान कितना आया जी, 4 आया। समझ में आया। चलो ग्राफ बनाते हैं, साथ में बनाते हैं, तब तुम लोग यहाँ तक बनाओ, अच्छी बातें हैं, बन गया तो चल लिखो, बैठ जाओ, बैठ के लिखो। अभी दूसरा चैप्टर में घुसेंगे, अभी घुसेंगे तो तीसरा में मनी से बाद वाले चैप्टर की बात कर रहे हैं हम, दूसरा चैप्टर में, मतलब दूसरा पर्सनाली में घुस जाएंगे। ये वाला भाग लिख लेना तो बताना, मैं ग्राफ का तब तक
गणना करूंगा। तुमको बेंच पे बैठना चाहिए तो तुम बैठो कुर्सी पे, एकदम खाला वाला कुर्सी। तो कहाँ से दिखेगा? तुम खड़ी हो थोड़ा देख लो, वो कहाँ मुड़ी नीचे करेगा। हो गया जी? ये वाला जाते हैं ज्योति पीछे। चलो जल्दी जल्दी लिखो जी तुम, उसमें से देख के। चलो ग्राफ बनाया जाए। चलो दो हल मिला है, एक हल यहाँ पे है, एक हल यहाँ पे है, ठीक है। तो हम लोग ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ ज़्यादा बड़ा नहीं बनेगा क्योंकि 6 तक ही दिया है, ठीक है। क्या तक दिया है? 6 तक ही दिया है। चलो ये क्या हो जाएगा जी? x हो जाएगा, x डैश हो जाएगा, y हो जाएगा, y डैश हो जाएगा, ठीक है। चलो एक दो तीन चार पाँच छः, 1 2 3 4 5, माइनस लगा देते हैं। 1 2 3 4 5 6। वाई भी 6 तक है। ध्यान दो इधर। हो गया जी? सब ग्राफ लाया है, कॉपी लाया है? चल ध्यान दो, ध्यान दो। अब हम मान रखना पुट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हल 1 लेते हैं। हल 1 कौन है जी? ये है, ठीक है। तो x = 0 है तब y = कितना होगा? 1 होगा। तो x = 0 है यानी x वाली लाइन पे नहीं चलेंगे। क्यों? क्योंकि ये 0 है। किस पर लाइन पे चलेंगे? y पे। तो y कहाँ है जी? 1 यहाँ पे है। तो क्या जगह x = 0, y = कितना हुआ? 1 हुआ, ठीक है। अब देखते हैं, अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। जब y = 0 हो तो x = कितना है? -1 है। तो y पे लाइन पे नहीं चलेंगे, हम कहीं नहीं जाना, ऊपर जाएंगे ना नीचे जाएंगे, क्योंकि वो क्या है? 0 है। 0 है तो इसी बिंदु पर रहेंगे। लेकिन कह रहा है कि x का मान -1 है, तो x का मान कौन? x का लाइन कौन है? ये है। लेकिन कह रहा है -1 है, तो किधर चलेंगे? इधर चलेंगे। यानी कितना हुआ जी? -1, 0। समझ में आया यहाँ तक? अब देखो इस वाली लाइन को हम लोग क्या करते हैं? मिला लेते हैं पहले। चाहे चलो पहले बिंदु लिख लेते हैं, ठीक है, तब मिलाते हैं। चल दूसरा हल कहाँ है जी? दूसरा हल ये वाला है, ठीक है। तो कह रहा है x = 0 हो तो y = कितना हो? 6 हो। यानी x वाली लाइन पे नहीं चलेंगे, किस पे चलेंगे? y वाले y पे। तो देखो y वाले 6 कहाँ है जी? यहाँ पे है। तो ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट लिख लेंगे 0,6, क्योंकि ये 0,6 है, यही पॉइंट है। चलो अब क्या बचा जी? कह रहा है x = 4 है, y = 0 है, यानी 0 का लाइन पर नहीं चलेंगे। किस पे चलेंगे जी? x पे चलेंगे, क्योंकि x वाला लाइन दिया हुआ है, 0 वाला नहीं दिया, y वाला नहीं दिया।
तो वाई से एक्स वाला लाइन पे स्टार्ट कर, एक्स किधर है जी, इधर है। तो कितना तक चलना है, 4 तक, 1 2 3 क्या है 4 यहाँ, तो क्या हो जाएगा जी 4 कॉमा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब पहले हल को दूसरे हल को अलग अलग क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। चलो इसमें लाइन ड्रॉ करते हैं, क्या इसका लाइन दो तो स्केल दी अच्छे से कर दें हम भी, क्या आ जाएगा जी, देखो यहाँ से ठीक है। चलो यहाँ पे इधर है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये वाला रेखा हम लोग खींच लेते हैं। सेम सारे सही बने हैं। ठीक है, यहाँ बना। अब जो एक त्रिभुज की गणना हो रही है जी यहाँ पे एक्स अक्ष पे। इसी क्वेश्चन में बोल रहा था कि एक्स अक्ष पे एक त्रिभुज बनेगा, क्या बनेगा जी, त्रिभुज को छायांकित करना, उसी का नामकरण करना, ध्यान दो। तो पहले तो मैंने पॉइंट्स आपका लिख रखा है, अब ये वाला पॉइंट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ये वाला पॉइंट। ये देखा जाए तो कहाँ पड़ रहा है जी, आए 2.5 के बीच में पड़ रहा है। ग्राफ हम लोग सेम बनाए, सही बनाए हैं, 2 कटेगा, मानिए ना 2.5 उसमें देखिए। और 2.5 अगर यहाँ मान रहे हैं हम लोग तो इधर भी 2.5 हो रहा है, ठीक है, हो रहा है ना जी। चलो तो 2.5 कमा 2.5 लेकिन सर तू पकड़ रहा है। 2 पकड़। तो ग्राफ इधर मतलब ये जो डिस्टेंस है हम गलत लिए होंगे, ठीक है, डिस्टेंस माने बराबर नहीं है ना, इस पे बनाना पॉसिबल नहीं है। तुम लोग कोई बनाओगे ना सीधा करोगे तो पता चल जाएगा कहाँ पे कट रहा है, ठीक है, क्योंकि पॉइंट जब निकला है हम लोग का तो एकदम फिक्स ग्राफ कटेगा। तो कहाँ पे कटा है, 2 पे कटा है। चलो 2 पे कटा है तो 2 ही ले लेते हैं, सबका 2 पे कटा है, सबका 2 पे कटा है जी। ऊपर वाला 3 पकड़ रहे हैं, नीचे वाला 2 पे कटा है। चलो नीचे वाला x का मान 2 है, ऊपर का मान क्या है 2.5 है। आंसर में देख लो किस पे कट रहा है, आंसर में लिखा होगा 3 पकड़ रहे हैं। वही मान हम लोग लिख देंगे लो। चलो कट रहा है कि नहीं कहीं पे, 2 और 3 पकड़ रहे हैं, बोले 2 और 3 दिया है, बोले 3 पकड़। यानी x पर 2 कटा है, ये 3 पे कटा है, ठीक है। यही तुम्हारा यहाँ पे अगर ग्राफ में बनाओगे ना तो यहाँ पे अगर नहीं कटा तो ये आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। मैंने बोर्ड में बनाया तो इधर उधर हो सकता है, ठीक है, लेकिन तुम लोग ग्राफ बनाओगे तो इधर उधर नहीं होगा, समझ में आया। चलो अब देखो ये वाला हम लोग पॉइंट लिख दिए, ये वाला कौन सा लाइन था, ये वाला दूसरा समीकरण था, ये वाला पहला समीकरण था। तो पहला समीकरण के इस पे पहला समीकरण लिख दोगे, प्लस कितना है, माइनस था वो, +1 है, इसको क्या 0 है। ये समीकरण कितना था जी, 2x 3x 2x क्या था, 3y माइनस का था, माइनस का 12 माइनस के बारे में एम माइनस था, रुक के देख लेते हैं। हो गया। ऐसा 3x और 2y, अरे बीच का साइन बोलो ना भाई, वो छोड़िए ना, 3x लिखिए और 2y लिखिए। तो यहाँ साइन नहीं बोलोगे, प्लस था, यहाँ प्लस था, यहाँ क्या था, चलो ये क्या हो गया समझ, गलती हो गया है, 2 की जगह 3 है, 3 की जगह 2 है। तो ये उल्टा बोल रहे हो, तुम ही ना बोल रहे हो लोग, हम अपने मन से लिख रहे हैं, हम अपने मन से लिख रहे हैं। चलो लगा आप बोर्ड को देख रहे हैं। हाँ बोर्डो पर कहाँ है, मिटा दिए हम। चलो ये तुम्हारा भाग क्या हुआ, त्रिभुज निकल गया, यही तुम्हारा त्रिभुज भाग है, त्रिभुज भाग है, यही तुम्हारा त्रिभुज भाग y है। अक्ष पे बन रहा है, हाँ देखो y अक्ष पे बन रहा है। वो बनाना ही नहीं है, इसमें लिखा है x अक्ष पे बनने वाले त्रिभुज की गणना करें, तो तुम क्या है y अक्ष पे घुस रहे हो। हमको 2 को दिखा त्रिभुज। चलो जल्दी बनाओ, हटाओ तो हटाओ।